यार मैं वो टेक्निकल ज्यादा बंदा हूँ नहीं, इन चीजों पर जल्दी ध्यान जाती नहीं है। सही बात है। तो अब वो सर जो है कराते गए, तो मैं वो ढूंढने में बहुत टाइम लगा। तो उस चीज को समझते हुए जो मेरी वीडियोस रहेंगी, जो टेक्निकल वाला पार्ट है सब आपको आसानी से मिल जाएगा। वहां पे खाली पढ़ाई है, काम की चीज है, नो बकवास। वीडियोस के अंदर में, वीडियो में ही काफी अच्छा समझ में आता है। उन्हीं वीडियो के दम पे उन लेडी का जो कमेंट है, जो कि एक सीनियर डॉक्टर है, और जिनके पास अभी डेली कम से कम 25-30 तो पेशेंट होते ही होंगे, और इलाहाबाद की बेस्ट स्टूडेंट्स के अंदर में मानी जाती है, उनका वो कमेंट था। आप लोगों ने देखा होगा, नाम है उनका अम, रोनिका मदान। फरीदाबाद में है, बड़ी डॉक्टर मानी जाती है। एक्यूप्रेशर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में उनका बड़ा नाम है। उन्होंने वो कमेंट किया था कि सर से हमें पता चला कि 5 एलिमेंट क्या चीज होता है। वो 26 साल से इस फील्ड के अंदर में है, और उन्हीं के भाई जो है, जिनको उन्होंने अप्रोच करके पढ़वाया था, 1.5 साल वहां पे पढ़ते रह गए। उनको समझ में नहीं आई। 1.5 साल क्लास कर लेने के बाद, जो कि इंडिया के अंदर में एक्यूप्रेशर पढ़ाने की सबसे बड़ी संस्था है इलाहाबाद इंस्टीट्यूट, वाकई में वहाँ टीचर भी काफी अच्छे हैं। 1.5 साल पढ़ने के बाद भी इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मेरा 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स करने के बाद अगले ने लिख के दिया कि सर अब समझ में आया कि असल में ट्रीटमेंट होना कैसा चाहिए। इन्हीं वीडियो को देखकर एक व्यक्ति जिन्होंने लाखों पेशेंट निकाल दिए थे अपने अंदर से, ठीक कर दिया था, उन्होंने कहा कि आज पता चला कि उपचार कैसे होना चाहिए। अभी तक तो खाली बस किए जा रहे थे, लोग को ठीक भी किए रहे थे, लेकिन कैसे करना नहीं पता, किताब देख के लगाते थे पॉइंट्स ओनली फॉर। खुद से प्रोटोकॉल बनाने की क्षमता नहीं। लेकिन हाँ, अब जो है, मेरे क्लास करने के बाद लोगों ने ही वर्ड बोला है कि अब किताब देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल जो लोगों के हैं दे दूंगा, सामने देख लीजिएगा। उन्होंने ही बोला कि अब किताब देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा है। सर हमने भी सर हमने भी 3 लोगों से किया, जी लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। मैं कल आपसे फोन पे बात करूंगा तब नाम बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। जी जी जी। ठीक है। और सर मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि हम्म आप छोटे छोटे बहुत कोर्स को कवर कर रहे हैं, हम्म। लेकिन एक जगह से हमको ठगा गया था, लेकिन वो है नाभि के लिए। नाभि के तो लिए। मुझे लगता है कि हाँ, तो मुझे लगता है आपको है ना एक कोर्स इसमें नाभि का भी ऐड कर दीजिए। नाभि बैलेंसिंग पूरा जो होता है ना, पूरी हाँ, बॉडी के लिए, बहुत एक्यूप्रेशर के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, मैं तो बना इसके के साथ डाल दूंगा साथ उस पर में, वीडियो। हाँ, ताकि नाभि जब बैलेंस होगा तो बहुत सारे रोग अपने आप बैलेंस होने लग जाते हैं। वो एकदम सच बता रहे हैं ठीक है। कि मैंने इसकी वीडियो नहीं बना रखी है। इसका भी मैं एक बना दूंगा। ठीक है, आपने सही बताया, इसकी जरूरत है। हाँ क्योंकि देखिए, मैं मानता हूँ, मेरा जो अपना मानना है, बीमारी इतनी सारी हैं, हजारों नाम होंगे बीमारियों के, लेकिन मुख्य रूप से इनमें से दो बीमारी मेन है। एक नाभि का इनबैलेंस होना, और दूसरा नींद का ना होना। ये दो चीज अगर रहेगी तो बहुत सारी बीमारी ला देगी। यहां तक कि डायबिटीज, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हर एक बीमारी में भी इनका रोल हो सकता है, सिर्फ नाभि का रोल हो सकता है। और नींद का ना आना, वो भी एक कारण हो सकता है। यही दो कारण से बहुत सर। बड़ी बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। एकदम सही बात आपने सर बोला लोग है। सिखाते हैं, लोग सिखाते हैं नाभि को ठीक करना, लेकिन नाभि बिगड़ी कैसी है ना वही समझ में नहीं आता। वही तो नहीं सिखाते नाभि बिगड़ी कैसे है। बस ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगी, ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगी। तो आप थोड़ा अच्छे से सर्च करके, नहीं, रिसर्च बता करके देंगे, अच्छे से वीडियो क्लास बना में जरूर दीजिए। बताएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। जी। हम लोग ने नाड़ी को भी कवर किया है इसमें, नाड़ी परीक्षण। सर नारी परीक्षण नहीं, मुझे नहीं आती है सर, मैं सीधी बताऊं कि नारी परीक्षण नहीं आती है। लेकिन एक्यूप्रेशर के द्वारा परीक्षण मुझे मालूम है कि मैं आपका एक्यूप्रेशर से बता दूंगा कि आपको कुछ नहीं बताना है। मैं बता दूंगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, वो चीज सिखाएंगे। ऑफलाइन कोर्स में आपको सिखाया गया है, आपने गौर नहीं किया, इसलिए नहीं समझ में आया, क्योंकि वो आपके सामने एकदम नया सब्जेक्ट था, और एकदम से चला गया। जब भी अगर आपको इस फंडामेंटल सारा क्लियर रहेगा, तो आपको उसी क्लास में सब कुछ समझ में आ जाती है। विजय जी।
तो ये अगर जी आपने जी सर। पहले से ऑनलाइन वाला कोर्स किया होता, उसके बाद ऑफलाइन वाला करते, तो आपको सब समझ में आ जाता। लेकिन अभी जब ये ऑनलाइन वाला कर लेंगे तब बोलेंगे कि हाँ यार, अब जो उसमें जो जो बातें थी सब उसको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सच डिटेल से समझाई गई है। और वहां सब कुछ शॉर्ट में हो रहा था। भाई गाड़ी को 2 घंटे या 3 दिन, 2 दिन के अंदर में दिल्ली से बॉम्बे भी पहुंचना है, तो रास्ते में क्या क्या नजारे पड़ रहे हैं नहीं देख सकते। लेकिन अभी क्या है कि दिल्ली से और बॉम्बे से दिल्ली जो जाना है 3 महीने में जाना है, तो जो जो रास्ते में बीच में जो पड़ रहा है सब कुछ अच्छे से देख के चलेंगे, जयपुर पूरा अच्छे से घूम के चलेंगे। अभी क्या है कि ट्रेन में जाना है तो जयपुर में मुश्किल से वो गाड़ी 15 मिनट रुकती है, 15 मिनट में आप तो वहां का किला नहीं देख पाएंगे। समझ गए सर? है। सर तो अभी मैं जो एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जी तो उसमें ऐसा है कि समझो कि आपने 8 महीने से लैपटॉप नहीं खोला था, जी। तो समझो कि कभी कोई क्लास ऐसा हुआ कि भाई हमको भूल गए हैं, क्योंकि सब आदमी आगे थोड़ा बहुत भूल ही जाता है, हाँ हाँ। तो फिर से रिपीट करना है तो किस तरह से कर पाएंगे फिर से रिपीट, क्योंकि आपका लैपटॉप तो बंद रहता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। देखो एक्चुअली मेरा इसलिए था कि मैं कटा हुआ था। मेरी चाची जी खत्म हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी, तो बाल वाल कटवा दिया था। अब बाल कटने के बाद ना जो अच्छा है छोटे छोटे बाल हो गए थे, तो अच्छा इसलिए मैं अपना अच्छा। फेस नहीं दिखा रहा था। राइट। और फिर हम्म। मैं अपने किसी काम में मशगूल हो ठीक गया है। था, ये वाली बात थी। और ऐसा और सर हमेशा नहीं एक होना बार है। अभी आपके ग्रुप में एक बार समझो कि जुड़ गए हैं, हम्म। तो जब भी आप दूसरी कोई ये महीने फिर करते हैं तो हम लोगों को फिर से क्या उसमें मौका मिलता है जुड़ने का? हाँ मिल सकता है सर, मिल सकता है। वो कंडीशंस के अच्छा। ऊपर डिपेंडेबल है। एक दो बार हम दे भी देंगे। और बाकी आप जब भी मुझसे पूछेंगे ना, हर चीज का आंसर मिलता रहता है। एक नहीं मिनट सर, यहाँ देख इसमें ऐसा लीजिए। होता है ना जो कई बार। पुराने स्टूडेंट है ना, वो मेरे बारे में बता देंगे। यहाँ पे जो पुराने स्टूडेंट्स में नाम ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 2-3 नाम आ रहे हैं। आर गणेश, अर्चना नायक जी तो खैर कम ही जानती है मुझे, मतलब हाल फिलहाल में ही जुड़ी थी। यहाँ एक पुराने स्टूडेंट जो है गणेश जी हैं। गणेश जी मेरे बारे में बताओ, कैसा रहता है बिहेवियर मेरा? सर जी मैं भी हूँ। अरे हाँ, ये लोग। यार तेरा नाम जो है ना भी सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र। सुरेंद्र नाम ना लिख के यहाँ भी सिंह लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए। हाँ बताओ भाई, बताओ हाँ जी। मेरे बारे में तो बताओ। सर जी आपका आपके बारे में अब क्या बताऊं सर। बताना कितना ही बता लूंगा, कम का कम रह जाएगा। मैंने आपसे लगभग लगभग में सर 10-12 कोर्सेज कर चुका हूँ, अलग अलग तरीके के। हम्म। जितने भी आपके कोर्सेज हैं, एक दो को भगवान कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है तो नहीं कर पाया। जैसे कि सर अभी आपने नवंबर में कराया था ये कायरोप्रैक्टिक वाला, ये मैंने जानबूझ के छोड़ना पड़ा, मजबूरी थी कोई ऐसी। अच्छा। और सर जिस मेरे साथ में जिसने आपके कोर्सेज किए हैं, सर जी गजब आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा जिसे बोलते हैं सर। आपके सर अरविंद जी हैं, तहलका मचा रखा है गाजियाबाद में। जी। और जी आपके राजू भैया हैं, हम्म। वो उन्होंने आपके गाजियाबाद में भी, फिर हापुड़ भी आए थे, फिर आपके गुजरात फिर चले गए, जहाँ हैं तहलका मचाया हुआ है। और सर सबसे खराब सबसे नालायक मैं हूँ सर जी। मेरे को पब्लिक नहीं छोड़ती, मैं किसको बोलूं। मुझको इतना काम है, मेरे को हम्म। टाइम नहीं है। पर मैं जहां 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 मेरी जानकारी है वहां मेरे को इसी चीज से जानते कि हाँ अगर कहीं कोई परेशानी है तो सुरेंद्र को बुला लो, बात बन जाएगी। गुरुजी मैं आपको बताया था, मेरे साथ में बहुत सारे फाइनेंशियल वगैरह वगैरह मतलब केसेस जुड़े हुए हैं, आपको बताई थी मैंने बात। हम्म। लेकिन सर जहां भी जाता हूँ, जिसको बेचारे को थोड़ा बहुत भी छू दिया, कुछ ना कुछ हो जाता है जी उसका। हर कोई याद करता, बोले भैया तू कहाँ है। और सर आपका कोई जवाब नहीं है। और जैसे अभी अभी एक सर थे, नाम नहीं जानता सॉरी, जो MS कुछ नाम करके, जो कह रहे कि लैपटॉप बंद है, सर हर मिनट पे हर दिन खड़े हुए पाएंगे आपको भाई साहब। ऐसा नहीं है अगर कोर्सेज स्टार्ट कर दिया और सतीश सर भूल जाएं, हो ही नहीं सकता। कोई इमरजेंसी रही है या फिर ये कहीं बंगाल की तरफ उसमें होंगे, अपने किसी काम को तैयार कर रहे होंगे। इन्होंने इनका भी लाजवाब है। बड़े बड़े टीचर होते हैं, आपके इलाहाबाद के हैं, और मैंने कई कई टीचर्स देखे हैं इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के, जो स्टूडेंट रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि हमें 5 एलिमेंट पता ही नहीं था। वास्तु हमने कर लिया, हमें 5 एलिमेंट का पता नहीं था। और रोग को डायग्नोज कैसे करना है, हमें पता नहीं था। जब से सर के कोर्सेज हमने किए हैं, तो हमने बड़ी बड़ी जो हमने कई कई हजार रुपया दे दे के, लाखों लाखों रुपया उठा के, जहाँ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, वो चीज अदर
कोर्सेज में के पॉइंट्स में से हमें ऐसे क्लियर हो गए जैसे हमने तो अब कुछ जाके सीखा, पहले तो कुछ सीखा ही नहीं था। तो बहुत सर का कोई जवाब नहीं है जी। चलिए तो मैं सबसे आपको मैं खुद कह रहा हूँ, वीडियो देता मैं हूँ खुद एक। कह रहा हूँ सर, मैं सबसे सबसे कम टाइम मैंने दिया है, आप सबसे कम, जी। क्योंकि मेरे साथ में और कुछ परेशानी है। तो सर जी मैं इतना कर पाता हूँ तो और तो बेचारे क्या कर रहे होंगे। नहीं, पिछली बार यही है। पिछले क्लास में आए हुए थे, क्या नाम उनका, मुझे याद नाम नहीं है, पंडित जी थे। और वो जुड़े थे मुझसे 1% के लिए, मतलब उन्हें सब कुछ आता था। उन्हें चलो थोड़ा 5 एलिमेंट हाँ नहीं आता, इसको सीख लेते हैं, इसके लिए जुड़े थे। हाँ जबकि वो डेली हिसार से थे, और उनके पास 10-15 पेशेंट डेली के होते ही थे, करते थे वो। तो जुड़े, मेरे से पहले ऑनलाइन जुड़े। ऑनलाइन में ही उन्होंने बताया कि यार आप तो सर ऐसे सिखा रहे हो कि जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना, बच्चों को सिखाते हैं उस तरह सिखा रहे हो। तो वहां उन्होंने बोला ही बोला। देन फिर ऑफलाइन जब क्लास हुई, और उस टाइम पे जब मेरी ऑनलाइन पे ऑफलाइन क्लास थी, उस टाइम उनका कहीं और उन्होंने बुक करा लिया था पहले से ही। उस टाइम क्लास के लिए कहते थे सर इस टाइम पे क्लास मत रखना, लेकिन जो डेट बन गया तो बन गया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जहां पे पहले पेमेंट कर रखा था उसको छोड़ दिया, और मेरा जो ऑफलाइन का क्लास था उसको किया उन्होंने। करने के बाद जब वो चले गए, तब उनकी हमारी उसकी क्लास को जाने के 2 या 3 दिन बाद अचानक फोन पे हमें कुछ बात पड़ गई। फोन किया था, फोन पे बात हुई। फोन पे बात के दरमियान उन्होंने बोला, इस सर जो सालों से जो पेशेंट थे वो 2 दिन में ठीक हो गए, और जो मैं जहाँ पे 2-3 हजार रुपए फीस उनसे लेता था, अब मैंने फिक्स कर दिया 11 हजार रुपया लूंगा, और मैं चाहे जब चाहे आपको ठीक करूं। कॉन्फिडेंस आ गया, यानी कि कोई भी बीमारी ठीक कर सकता हूँ। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि मुझे पहले लगता था कि मुझे 99% आता है, 1% के लिए आपसे जुड़ा था, लेकिन अब लगता है कोर्स को करने के बाद कि मुझे तो 1% ही आता था, 99% तो आपसे सीखा है। ये उनके अल्फाज थे। वो आप बहुत लोगों को बढ़िया सर, ग्रुप में बहुत मिल बढ़िया। जाएगा। सर मैं आपको पूछना चाहूंगा जी। कि में एजुकेशन और इंग्लिश का कितना महत्व रहेगा? देखिए, इंग्लिश तो मैं ज्यादा बोलता हूँ, मुझे ज्यादा आती भी नहीं है। इंग्लिश में मैं आपको जो नोट्स होंगे वो दे दूंगा। हिंदी अगर आप समझते हैं तो आपको कुछ इंग्लिश मतलब समझने की, ये समझ जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इजी करके सिखाऊंगा, सब एकदम आसानी से आ जाएगा। और आपने जैसे बोला कि आपको जब समझ सर में नहीं आएगा। सर मुझे प्योर हिंदी ही चाहिए, इंग्लिश नहीं चाहिए। हाँ तो हाँ। प्योर हिंदी तो बता ही रहा वही हूँ, है। प्योर हिंदी बता रहा हूँ। यही कारण है कि सब लोगों ने जो बोला है कि बाकी लोगों के ज्यादातर इंग्लिश में होते हैं। ये वर्ड आया कि सबके जो सब्जेक्ट इतने टफ होते हैं, समझने में बहुत टाइम लग जाता है, और आपका इतना आसान होता है कि फट से समझ में आ जाती है सारी बातें। घोल के पिलाते, दिमाग में डालते हैं। मेरा अपना कहना है कि मैं दिमाग में डाल देता हूँ। किताब देखने की जरूरत नहीं है मेरे क्लास के अंदर में। आप एक क्लास करना, किताब ही देख रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। सर आपके पीडीएफ अपने हिंदी में कि इंग्लिश दोनों में, में? इंग्लिश में भी रहेगी और हिंदी में भी रहेगी। पीडीएफ जो मिलेगी 5 एलिमेंट्स की, उसमें हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, सेम कहानी। तो आप जो चाहे वो अपना उसमें से वो ले लीजिए। जो सबसे बड़ी बात है ना कि वीडियो रिकॉर्डेड जो वीडियो मिलेगी, वो काम की चीज होगी। अब ऑनलाइन जब चीज, अब हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी, क्या होता है कभी कभी नेटवर्क का डिस्टरबेंस होता है, तो आवाज जो मैं बोल रहा हूं वो पूरा साफ नहीं आता है, कट कट जाता है। खाली आप उसका वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ में नहीं आता। खाली ऐसे वीडियो अगर ऑनलाइन का जो चल रहा है, ये उतना समझ में नहीं आता है। अगर जब ऑफलाइन वाला जो वीडियो मैंने बना के रखे हुए हैं, जो 70 के आसपास वीडियो होंगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगी, उनको आप देखेंगे तो मजा आएगा। नहीं सर, आपके दो वीडियो देखे ग्रुप में रखे हुए, बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया लगे। तो एकदम सर इसी शांति तरह के से, कोई 70 आवाज के नहीं। आसपास वीडियो मिलेंगी आपको, जो डिटेल्स में जाकर हर चीज समझाएंगे। सर अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ज्यादा ध्यान देंगे ना, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट है, हमको आता नहीं कुछ क्या इसलिए बोले? रिक्वेस्ट है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, हाँ। इसमें हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वी आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट।
तो अभी अभी देखिए, रुकिए, अभी आपने देखा नहीं ना, अभी आपको भेजता हूं मैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की मैंने 2 वीडियो डाली है ग्रुप में, अभी आप ग्रुप में रहेंगे तो देख लीजिएगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की 2 वीडियो डाली है, उसको देख के समझिएगा, फिर क्लास होगी उसमें समझाएंगे। जस्ट जी 1 मिनट हम दिखाते करते हैं। लीजिए, जो क्लासेस होंगी ना मैं उसका दिखाता हूँ, एक पढ़ाता ही हूँ। रुकिए, थोड़ा सा पढ़ाने का सिस्टम ले लेते हैं। क्या आ गया है? पढ़ाने का एक बार देख लेते हैं। वेल, एक्यूप्रेशर, ये जो आपका सब्जेक्ट का है, ये वो है। अच्छा, मेरे बारे में देख लीजिए। इंडिया बेस्ट थेरेपिस्ट में प्रोफेसर मिस्टर सतीश जायसवाल, पंचतत्व चिकित्सा एक्यूप्रेशर। ठीक है सर, ये मेरा सर्टिफिकेट्स, और मुझे नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया था। स्केलेटल सिस्टम, इसके बाद आता है आपका नर्वस सिस्टम, ये पढ़ाया जाएगा। ये सब आपके कोर्स का पार्ट है। चलिए हम यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा सा पढ़ाते हैं। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है हमारी बॉडी का, ये बहुत मेन चीज है। हार्ट जो होती है ना, वो पंप का काम करती है। हार्ट का जो मेजर रोल है, सब बोलते हैं कि हार्ट मेन चीज मानी जाती है। हार्ट कोई मेन चीज नहीं है, हार्ट जस्ट एक पंप है। ये पंप कंटिन्यूअस काम करती रहती है। अगर हाँ 1 मिनट के लिए पंप बंद हो जाए तो ट्रबल हो जाएगा। ट्रबल क्या होगा, हार्ट की वजह से इंसान नहीं मरता है, बस હવે હુઈ જાઓ જાઓ। इंसान मरता है। ये जो हार्ट जो काम करती है, ब्लड को हमारे पूरी बॉडी में पहुंचाती है। और पूरी बॉडी में हमारी पूरी बॉडी बनी है वो सेल से बनी हुई है। एक बहुत छोटी इकाई होती है सेल, उस सेल से बनी हुई है। तो उन सेल को जिंदा रहने के लिए जो खुराक आवश्यकता वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दम पर ही हम जिंदा हैं। ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वो स्थान डेड होने लग जाएगा। जहां पे ब्लड का सर्कुलेशन जहां पे नहीं पहुंचेगा, वहां पर वहां के जो टिश्यूज हैं वो डेड हो गए, क्लॉट का रूप या टॉक्सिन्स का रूप धारण कर लेंगे। तो ब्लड का पहुंचना पूरे शरीर में बहुत जरूरी है। तो ब्लड में जाता है क्या, ऑक्सीजन जाता है, वो ऑक्सीजन वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी क्या होता है कि जगह जगह ब्लॉकेजेस आके प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण बॉडी में क्लॉट्स होने लग जाते हैं। और वो क्लॉट्स आगे के रास्ते को रोक देते हैं, सर्कुलेशन नहीं होता है, परिणाम क्या आता है, पेन। तो चलिए अब सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं। इसके अंदर में 2 ऑर्गन मेन माने जाते हैं। सर्कुलेशन जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो काम करती है 2 ऑर्गन पे, एक होता है लंग्स और दूसरा हार्ट। ये दोनों मिलके काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, लंग्स क्या करता है कि ऑक्सीजन, जो वातावरण में ऑक्सीजन उसको लेके हमारी बॉडी को पहुंचाता है, हार्ट को देता है, हार्ट उसे ले जाकर पूरे हमारे जितने भी सेल हैं उनको पहुंचा देता है, वो हेल्दी रहते हैं। और जब वो नहीं पहुंचते तो वो, जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो सेल डेड होने लग जाएगा। लाइक यहाँ आपको बताता हूं, आपने देखा होगा पैरा वो वाले पेशेंट, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, सीपी चाइल्ड होते हैं, ऑटिज्म के शिकार होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सीपी चाइल्ड्स। समझ जी रहे जी। सीपी चाइल्ड क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी के जो होते हैं। ये बच्चे क्यों होते हैं बताइए तो जरा, कोई बता सकता है? ये बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का जो शिकार हो जाता है क्यों होता है वो? उसके पीछे बहुत बड़ा रोल इस ऑक्सीजन का है। उस बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, जिसके कारण वो ऐसा हुआ। अब उसके शरीर में ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचा, तो मैं आपको बताता हूं। आपको जितने भी इस तरह के बच्चे मिलेंगे,
आप उसकी माँ से पूछना, यानी कि जब जन्म के टाइम पे जो भी रहा हो उससे पूछना, क्या आपका बच्चा रोया था जन्म के समय? जो बच्चे जन्म के समय संग संग नहीं रोते हैं, बहुत देर से रोते हैं, उन्हें ये ट्रबल होती है। अब बच्चे के रोने का इससे क्या लेना देना है, जो उसका ऑटिज्म का शिकार होना, सीपी चाइल्ड होना? होता क्या है, जब बच्चा रोता है, तो बच्चा जब रोता है ना, तो रोने से उसके जो चेस्ट खुलते हैं, वो जोर से सांस लेता है उस दरमियान में रोने की वजह से। और जब नहीं रोता है तो डेड सा पड़ा रहता है, ऑक्सीजन उसके शरीर में नहीं जा पाती है, उस समय डेड सा बना रहता है नहीं रोने की वजह से, सांस नहीं लेता। वो सांस नहीं लेता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और जब वो थोड़ी देर के बाद जब सांस लेना स्टार्ट करता, तब तक ब्रेन की कई सेल डेड हो जाते हैं, जिसके कारण जो एक्टिविटीज हैं वो नहीं हो पाती हैं, वो उसके शिकार हो जाते हैं। तो यही काम है यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम का। वो ऑक्सीडेटेड ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड उसको बोलते हैं, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो आर्टरीज में चलती है, यानी कि जो लाल रंग दिखाई देता है लाल रंग का, उसको आर्टरीज बोलते हैं, और नीले रंग का जो दिखता है उसे वेन्स बोलते हैं। तो ये आर्टरीज से, आर्टरी ब्लड को लेके हर एक सेल तक पहुंचाती है, और वही ब्लड रास्ते में ट्रेवल करते हुए बॉडी के अंदर में जो भी गंदगी है उसको लेके रिटर्न इस ब्लू लाइन के थ्रू, यानी कि वेन्स के थ्रू रिटर्न आती है। तो वेन्स क्या करता है, पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर आता है, इसके ऊपरी चेंबर में डालता है। हार्ट के अंदर में 4 चेंबर होते हैं। तो वेन्स जो है, इस सुपीरियर वेना के बाद ये जो है, इसके अंदर से पूरी बॉडी से ब्लड आता है इसके ऊपर वाले चेंबर पे। ऊपर वाले चेंबर पे ब्लड आया, वो ब्लड क्या करता है, नीचे के चेंबर में ट्रांसफर कर देता है। नीचे के चेंबर, जैसे ब्लड ऐसे खुला, यानी कि हार्ट जो, देखो आप मेरा हाथ देखो आप, ऐसे पंपिंग सा करता है, ठीक है? तो जब ये पंप किया तो सारा ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ भागता है। जब ये खुला, नीचे का हिस्सा खुला, तो ये ऊपर का ब्लड नीचे आ जाता है, यानी कि पहले ब्लड इसमें आया, ब्लड हार्ट जब खुल गया तो ब्लड इसमें आ गया। अब ये ब्लड को यहां से यहां ट्रांसफर कर देता है, सॉरी, ये यहां से ब्लड जो है चला जाता है नीचे से पंप मार के इसके रास्ते। ये पंप के मतलब देखिए, ब्लू वाला ब्लड दिखा रहा है यहाँ पे, ब्लू कलर में कार्बन डाई ब्लड है ये पहले इस चेंबर में आया, यहां से नीचे गया, नीचे से जैसे पंप बंद होगा, ये फोर्स जनरेट करेगा, इस पाइप के थ्रू ये चला जाएगा इसके अंदर, लंग्स के अंदर, लाइक यहाँ पर, ये यहां से, जैसे ये लाइन देख रहे हो आप, ये ऐसे जा रही है, तो ये यहां से ऐसे जा रही है, ये जाके इसमें चली गई लंग्स के अंदर। लंग्स में जाके यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन लेके ये ब्लड आती है ऊपर वाले चैम्बर में, ऊपर वाले चैम्बर में आई, ऊपर वाला चैम्बर नीचे वाले चैम्बर को भेज दिया। तो जैसे ही वो बंद होता है, तो ये ब्लड को फेंक देता है आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में जाने के लिए। ये जो है यहां से ऊपर से नीचे आया ये, और यहां से ये पूरी बॉडी को जा रहा है, दैट्स इट, गो टू ऑल बॉडीज। तो इस तरीके से काम करता है। अब जब हार्ट अटैक वाली बात आती है, वहां पर उसमें लंग्स की भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहती है। मानिए कि लंग्स वीक है, लंग्स बहुत वीक है, हार्ट बहुत बढ़िया है। लंग्स वीक है, हार्ट बढ़िया है। हार्ट फटाफट पंपिंग कर रहा है, ब्लड को भेज रहा है लंग्स के पास, लेकिन लंग्स उसको अपनी कैपेसिटी के अनुसार पूरा नहीं कर पा रहा है। होगा क्या, तो दोनों का रिदम बदल जाएगा। लंग्स टाइम ले रहा है अपने काम को करने के लिए, हार्ट फुल प्रेशर में काम कर रहा है, तो यहां पर गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी, कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगा। तो चांसेस इसके ये भी बनते हैं।
तो हार्ट के साथ साथ लंग्स को भी देखना जरूरी होता है, देखना पड़ता है कि दोनों में क्या काम है। तो ये हमने यहाँ बताया। इसी तरीके से देखिए, यहाँ की बात अगर आऊं तो आगे बहुत सारा सिस्टम पढ़ाया जाएगा। आपका आ जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम आएगा इसमें, जैसे हमने पहले दिखाया आपको यहाँ पर। स्केलेटल सिस्टम से शुरू होगा, इसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम आ जाएगा, इसमें पीएनएस के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आएगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, इसके बाद आपका आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर इसके बाद जो है आपका एनाटॉमी की पूरी जानकारी यहाँ रहेगी, पूरी बॉडी की एनाटॉमी सब कुछ आ जाएगा, वो भी होगा। एंडोक्राइन सिस्टम भी हो जाएगी इसी के अंदर में, यानी कि जो बॉडी की जितनी भी चीजें हैं एनाटॉमी का पूरा पार्ट समझा देने के बाद फिर हम लोग चिकित्सा वाले पार्ट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट आएगा आपका रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसमें दोनों पैर में बॉडी है, फिर इसका एक पार्ट होगा हाथ, दोनों हाथ में पूरी बॉडी उसकी भी बताई जाएगी। उसके बाद सुजोग आएगा, एक हाथ में पूरी बॉडी, एक उंगली में पूरी बॉडी। इसके बाद आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, फिर इन यांग थ्योरी, इन यांग कैसे हम लोग सूरज के साथ में इन यांग का कंसेप्ट है वो सारा समझाया जाएगा। फिर इसके बाद 5 एलिमेंट थ्योरी बताया जाएगा, 5 एलिमेंट थ्योरी। फिर इसके बाद वात पित्त कफ से इसको कंसीडर करके दिखाया जाएगा, कैसे बात कैसे बनता है, पित्त कैसे बनती है और कफ कैसे बनता है। ऑर्गन ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट के कौन कौन से ऑर्गन होंगे उसकी जानकारी दी जाएगी। फिर इसके बाद टेस्ट के आधार पे समझेंगे, इमोशंस के आधार पे समझेंगे। इस तरह से आपको जो है ना ये सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे इंक्लूड करना है, वो हम बाद में इसको जैसे क्लास चलेंगी इंक्लूड करते चले जाएंगे। सर इंक्लूड करने की एक और बात बताऊं? जी सर मैंने सुना है कई लोग है ना सिर्फ स्पाइन पे काम करके बहुत सारे प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, स्पाइन को उल्टा सुला के स्पाइन को दबा के। वो भी बताएंगे सर, वो भी रहेगा। हाँ, तो मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ कि शायद आपको इंक्लूड सर करना है हमने तो। लिखा हुआ है ना कि स्पाइन के थ्रू, वर्टिब्रा के थ्रू डायग्नोस और उसी के द्वारा ट्रीटमेंट। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर सब रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये टीचर बना मतलब सॉरी डॉक्टर बनाने वाला कोर्स है, और एक डॉक्टर बनते हुए मैं गरीब घर का इंसान हूँ। जो जो तकलीफ मुझे आई थी, ये कोर्स कर लो वो कोर्स कर लो, इतने सारे कोर्स कर डाले, उन सबका जो निचोड़ जो जो जरूरत पड़ी मैंने सब इसमें डाला है। ये कोर्स हमने बनाया था अपने साथियों के हेल्प के लिए। ये कोर्स जो पहले बनाया मैंने, लॉन्च किया था, हमारे जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, अपने जो सहपाठी थे, उन लोगों के हेल्प के लिए कोर्स को बनाया था। डॉक्टर्स लोगों के लिए जो हमारे चिकित्सक साथी थे, तो उन्हें हेल्प हुआ। फिर उसके बाद जब ग्रुप में उनके फीडबैक्स मिले, तब लोगों ने मांग किया कि भाई बढ़िया पढ़ा रहे थे सर, हमारे भी आके पढ़ा दीजिए। तो मैं बोला कि वहां पे 20 स्टूडेंट इकट्ठा करो, मैं आके पढ़ा दूंगा। तो कोई कर नहीं पाता था, फिर उन्होंने बोला कि सर ऐसा आप ऑनलाइन पढ़ा दीजिए हमको। तो मुझे आता नहीं था, उन लोगों के डिमांड पे मैंने ये ऑनलाइन का किया है, बनाया कोर्स। अब इसको हम क्लास को ही खत्म करते हैं, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड है उनको हमने बता दिया है कि आज और कल तक आप लोग जो है उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो 2100 का पड़ेगा, और उसके बाद 3000 का होगा। और साथ में 3000 वाले क्लास जो भी करेंगे। और एक बात है, जो लोग हमारे स्टूडेंट रहे हैं पहले से उसके ऑन इन ऑन के, जैसे कि अभी यहाँ पर मौजूद है विजय जी, उनके लिए कोर्स तो 2100 का ही है।
क्योंकि उन्होंने ऑल इन वन का जो है किया हुआ है। जो लोग ऑल इन वन कर चुके हैं ऑफलाइन में, उनके लिए 2100 का ही है, चाहे वो किसी दिन भी करें। लेकिन बाकी लोगों के लिए आज और कल तक ये जो ऑप्शन उनके लिए 2100 का रहेगा, उसके बाद 3000 का हो मेरा जाएगा। सर मैं हेलो सर। 1 मिनट, नाम बताइए सर पहले। सर भाई अनिता सर सिंह मैं है। गणेश बोल रहा हूँ सर। अच्छा अनिता जी रुकिए, ये कौन बोल रहे हैं वो बताओ, उनसे बात कर लेते पहले। सर मैं गणेश बोल रहा हूँ सर। हाँ गणेश जी बोलिए। सर ये ऑफलाइन क्लास 3 दिन का कुछ बोल रहे थे आप, ये इसी में हो जाएगा सर? नहीं नहीं, ऑफलाइन क्लास इसमें नहीं है सर। नहीं, वो 3 दिन का कुछ प्रैक्टिकल क्लास बोल मैंने रहे थे बोला ना। कि जिन्होंने किया है, मेरा पीछे कर रखी, जैसे आपने ऑफलाइन किया हुआ है, तो अगर आप हाँ करते हैं सर। तो आपको 2100 ही पड़ेगा, समथिंग वाले बोलने वाली बात। तो ओके जो सर। जो लोग ऑफलाइन कर रखे हैं, उनके लिए 2100 रुपये बताया मैंने। सर नहीं, वो 3 दिन का प्रैक्टिकल क्लास कुछ बोल रहे थे आप। तो 3 दिन का प्रैक्टिकल क्लास बाद में हम कराएंगे। हाँ जैसे आपका भी कराया था, प्रैक्टिकल क्लास आपका हाँ हुआ था ना सर। वहां पे दिल्ली में। तो यस सर वही। तो वो प्रैक्टिकल क्लास जो होगी 10,000 रुपए का रहेगा, 3 दिन का। हाँ सर। सर तो उसमें हम और भी चीजें सिखाएंगे जो कि ओके बहुत सर काम ओके। आएगी। बाद में मेरा एक 50,000 का मैं एक कोर्स लॉन्च करूंगा, पचास सर हजार रुपये कीमत रहेगा उसका। लेकिन उसके दम पे ये ओके। दावा है, उसके दम पे दावा है सर कि कैसा भी पेशेंट आ जाए, कैसा भी पेशेंट आ हाँ जाए, सर। कोई भी केस हो, उसको एकदम आप ठीक कर सकते हैं। ओके ओके सर। आज हमारी बात हो रही थी एक व्यक्ति से कि एक तरफ, और किससे आप जानते हैं उसको, पंकज से बात हो रही थी। वो बात कर रहा हाँ था, बड़े सर। बड़े टीचरों का नाम ले रहा था। मैंने कहा कि सारे टीचर को एक तरफ कर दे हाँ और एक सर। तरफ तू हो जा, एक तरफ तू हो जा, मैं हो जाता हूं, और एक आदमी और ले हाँ लेते हैं। सर। कोई भी पेशेंट आ जाए, सबको ठीक कर देंगे। वो बड़े बड़े टीचर जो हाँ लाख रुपए सर। फीस लेते हैं, वो उनको नहीं ठीक कर सकते, लेकिन हम लोग ठीक कर सकते हैं। हमारे पास वो टेक्निक मौजूद है, वो टेक्निक उनके यस पास सर नहीं यस। है। सही गणेश जी बात आपको सर। नहीं मालूम उस चीज का, लेकिन अभी जो भी इसने काफी अच्छा काम किया हुआ है, देसी जुगाड़ से ओके सर। ट्रीटमेंट, अच्छा अच्छा अच्छा। TRT, टिश्यू रिपेयर टेक्निक, उसके दम पे हम कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। इवन सर किडनी सर सर। फेलियर, लीवर फेलियर, जो भी है, कुछ भी, कोई भी पेन की सर प्रॉब्लम हो गई, सब कुछ TRT के ओके मदद सर से। ओके। वो तो बात की सर बात है सर। सर सर जी। ठीक तो है अब, सर ओके। हाँ, हाँ गुड। अनीता जी आप क्या कह रही थी? हाँ गुड इवनिंग सर। सर मेरा तो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, हाँ, आपका आपका कोर्स। आपका आपका ऐसे डायरेक्ट आपको पेमेंट की जरूरत नहीं है। आपको इस बैच में, देखिए मैंने यही बोला था, इसीलिए मैंने रेट सस्ता किया हुआ है, ताकि इस बैच में अब जो स्टार्ट होगा उसमें कुछ लोग हो जाएं, तो पढ़ाने में अच्छा लगे। राइट। तो तो आप लोगों सर का जो शुरू से सिलेबस फिर से दिखा है होगा, तो वो सभी, तो ये सारा सिलेबस ही सर होगा जी। ना? आप लोगों का शुरू से फिर से होगा। अच्छा अच्छा। जी। ओके ओके। सर जी मेरे को भी जोड़ना है इसमें दोबारा। कौन बोल रहे तो हैं? सर सुरेंद्र बोल रहा हूँ सर। सुरेंद्र? अरे तू क्यों जुड़ेगा? हाँ जी हाँ जी। मैं जोड़ूंगा सर दोबारा से। तुझे आता है सब कुछ, फिर पेमेंट करना ओके होगा। थैंक यू सर। हाँ जी कर दूंगा, हो जाएगी। ओके थैंक यू सर। चल ठीक है। अच्छा, और किसी को कुछ प्रश्न हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सर बोलिए। सर सरजू भैया, सर मुझे ये जानना था, जैसे कि मैं साइंस फील्ड से नहीं हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ भी, मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे लिए यूजफुल रहेगा, मतलब क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत बाद में होगी, अभी सिर्फ सब कुछ थ्योरी जैसे इसमें समझाई जाएगी सर। सर मैम देखिए, आपका नाम चंद्रजीत चरणजीत भाटिया? कौर सर, चरणजीत कौर जी। भाटिया, हाँ जी सर। हाँ, सब आसानी से समझ में आएगा, एकदम नाड़ी से नाड़ी व्यक्ति इसको समझ सकता है, इस तरीके से सिखाया जाएगा। अच्छा, मतलब सर सिर्फ ये तो नहीं कि सिर्फ बुकिश नॉलेज, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो ना कि नो नो नो, प्रैक्टिकल के बुकिश लिए नॉलेज अलग से नहीं है। कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, क्लास एक खत्म हो रही है, 1 मिनट का ही, आधा मिनट रह गया है। मैं आपको बताता हूँ कि हाँ एकदम जी इजी रहेगा। आप मुझसे पर्सनल भी बात कर सकती हैं, ठीक है? जी सर। मैं आपको बता क्योंकि दिया सर एकदम। मुझे ये करना है, बस मुझे आपसे यही कंफर्म करना है। मैं आपको कई इसके एग्जांपल्स दे दूंगा, लोगों के वो फीडबैक्स हैं, टेस्टिमोनी है, वो दे दूंगा। और ये नहीं कि बनवा के बनवा रखा हो, हमने फोन पे कभी